हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल्या चौधरी स्वागत करती हूँ एजुकेशन बोर्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए कॉमन होता है, आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, आर्टिकल्स की बात करें तो हम सामान्यतः पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल्स 4 प्रकार के होते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। आर्टिकल्स 4 प्रकार के हमने ये पढ़ा है, ए, एन, द और क्रॉस। ओके, ये गलत है। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है इनडेफिनेट। ओके, पहला आता है इनडेफिनेट और सेकंड आता है डेफिनेट। ओके, सेकंड आता है डेफिनेट। हमें आर्टिकल्स को रटना ही है। अगर हम यहीं से रटना प्रारंभ कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा। अगर बात करें, अगर हमें एग्जामिनर सेलेक्ट करना चाहता तो वो आर्टिकल्स की परिभाषा ही पूछ लेता, लेकिन एग्जामिनर को हमें दौड़ से बाहर करना है, इसलिए वो क्वेश्चंस को घुमा कर देता है। तो आप कहीं यहीं से रटने मत लग जाना। ओके, जो मैं आपको बताऊं एक बार आप समझना, उसके बाद आपका एक भी आर्टिकल का क्वेश्चन गलत नहीं होता। बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल की। ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन को कहते हैं, ए या एन को कहते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल दे को कहते हैं। ओके, डेफिनेट आर्टिकल दे को कहते हैं। अब हमें ये नहीं देखना है कि कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा और कहाँ पर दे आएगा, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। पहले हमें ये सीखना होगा कि कहाँ पर आर्टिकल आएगा और कहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, बात करते हैं सबसे पहले छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से। आर्टिकल ओनली 2 दिन का टॉपिक है। ओके, जिसमें फर्स्ट ट्रिक आती है जैसे अनकाउंटेबल। ओके, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसे हम गिन नहीं सकते। ओके, अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे होप, आशा। ओके, होप, जैसे होप, आशा। जैसे मनी। ओके, मनी, जैसे मनी। कभी भी हम इसको होप को ऐसे नहीं बोल सकते, एक होप, 2 होप या 1 मनी या 2 मनी। ओके, तो याद रखना अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आता। ओके, जहां पर आपको अनकाउंटेबल नाउन शो हो जाए वहां पर हमें कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे काउंटेबल नाउन की। ओके, काउंटेबल नाउन की बात करें जैसे बुक या कप या फिर लैपटॉप। ओके, जैसे बुक या फिर कप या फिर लैपटॉप। ओके, बात करें काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसे हम आसानी से गिन सके, अर्थात जिन्हें हम आसानी से काउंट कर सके। हमें यहाँ पर कोई भी फ्राटेदार इंग्लिश नहीं सीखनी है, बस इतना सीखना है कि जो एग्जाम में आता है वो क्वेश्चंस हमारा गलत ना हो, फिर वो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हो या फिर हमारी नॉर्मली भाषा के अंदर। ओके, काउंटेबल नाउन वो होती है जो काउंट की जा सके, जैसे बुक, कप, लैपटॉप। ओके, तो ध्यान रखना जहां काउंटेबल नाउन हो वहां पर हमेशा ए या एन का यूज होता है। ओके, ए या एन का यूज होता है। अब यहाँ पर ए लगेगा या एन लगेगा, नोट मैटर। ओके, ए लगेगा या एन लगेगा, नोट मैटर, ये बाद की बातें हैं। अभी हमें इतना सीखना है कहाँ पर आर्टिकल आएगा और कहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, फिर बात करते हैं हम काउंटेबल प्लूरल नाउन की। ओके,
बात करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन की। अगर बात करें काउंटेबल प्लूरल नाउन जैसे बुक्स, बुक्स, लैपटॉप्स, कप्स, ओके। बात करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन की, काउंटेबल प्लूरल नाउन की, ओके। प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन की बात करें जैसे बुक्स, कप्स, लैपटॉप्स। जहां पर भी आपको काउंटेबल प्लूरल नाउन नजर आए वहां पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने बात की काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। जहां पर अनकाउंटेबल की बात आती है, जो गिना ना जा सके, वहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर मैंने बात की काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ओके। सिंगुलर जो कि एक हो, ओके। जैसे बुक, बुक मतलब एक है, ओके। जैसे लैपटॉप मतलब एक है, ओके। तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होगा और काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों होगी, ओके। बात करते हैं हम अनकाउंटेबल की, बात करते हैं अनकाउंटेबल की। आप साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा। अनकाउंटेबल, फिर बात करते हैं काउंटेबल सिंगुलर, ओके। काउंटेबल सिंगुलर, सिंगुलर के लिए मैं यहाँ पर एस को इंडिकेट कर रही हूँ। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर काउंटेबल, काउंटेबल प्लूरल, ओके। प्लूरल के लिए पी से इंडिकेट कर रही हूँ। अनकाउंटेबल की बात करें जैसे वाटर, ओके। जैसे वाटर, जैसे आयरन, जैसे गोल्ड, टी, कॉफी, ओके। गोल्ड, जैसे गोल्ड, टी, कॉफी, ओके। कॉफी। बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। वाटर यानी पानी को हम कभी भी गिन नहीं सकते, तो पानी के लिए नो आर्टिकल। आयरन लोहा, ओके, नो आर्टिकल, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। गॉड नो आर्टिकल, भगवान को हम केवल सोच सकते हैं, बाकी हम देख नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते। गॉड के लिए नो आर्टिकल। टी को हम नहीं गिन सकते, नो आर्टिकल। कॉफी को भी नहीं गिन सकते, नो आर्टिकल। अब बात करते हैं काउंटेबल सिंगुलर की। जैसे मैंने बताया था बुक, ओके। जैसे लैपटॉप, जैसे लैपटॉप, जैसे चेयर, ओके। जैसे चेयर, जैसे चेयर, जैसे टेबल, ओके। जैसे टेबल। काउंटेबल सिंगुलर, ओके। काउंटेबल सिंगुलर से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा, ए या एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा, ये बाद की बातें हैं। पहले इतना तो माइंड में सेट कीजिए कि हाँ यहाँ पर आर्टिकल आएगा। तो ए बुक, ओके, ए लैपटॉप, ए चेयर, ए टेबल। ये ए क्यों आया ये मैं बाद में बताऊंगी। अभी बात करते हैं हम काउंटेबल प्लूरल, ओके। जैसे इसका हमने बनाया बुक्स, बुक्स, फिर आता है लैपटॉप्स, ओके। लैपटॉप्स ये है काउंटेबल प्लूरल, तो इससे पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा, ओके। कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एक नंबर रूल कंप्लीट होता है हमारा। अब हम देखते हैं सेकंड रूल, ओके। सेकंड रूल देखें तो एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, लेकिन अगर हम इन इंग्लिश के वर्ड्स को जितने ज्यादा कम यूज करेंगे हिंदी में, उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। जैसे बात करते हैं हम एडजेक्टिव की, ओके। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव का रियल मीनिंग होता है क्वालिटी, ओके। एडजेक्टिव का रियल मीनिंग होता है क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बताना, ओके। विशेषण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं
किसी की विशेषता बताना, जैसे ओल्ड, ओके, ओल्ड, या जैसे ब्लू, ओके, जैसे ब्लू। तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव से पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। एडजेक्टिव से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अब कुछ एक के माइंड में चल रही होगी कि हमने द ओल्ड मैन पढ़ा है, तो वो ओल्ड कुछ एक कंडीशन में आया है, वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगी। जैसे ओल्ड मैन, ओके, ओल्ड मैन, इसके साथ द आने का रीजन है, ये रूल है कि एडजेक्टिव के साथ किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन रूल के मुताबिक अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए, ओके, एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए, यहाँ पर नाउन का तात्पर्य है किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु या फिर किसी पैलेस से, ओके। जैसे यहाँ पर आ गया ओल्ड मैन, ओके, ओल्ड मैन, तब यहाँ पर आर्टिकल आएगा, तब यहाँ पर आर्टिकल आएगा। अब यहाँ पर ए आए, एन आए या द आए, उससे हमें एक बार कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इसके साथ नाउन होनी चाहिए, ओके, इसके साथ नाउन होनी जरूरी है आर्टिकल लगाने के लिए। अगर इसके जस्ट पास में नाउन नहीं है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। जैसे ब्लू पेन, ओके, ब्लू पेन, ये इसकी विशेषता बता रहा है और ये पेन एक नाउन है, एक थिंग है, ओके, ये नाउन है, इसका यहाँ पर आएगा आर्टिकल। अदरवाइज ये अकेला होता या फिर यहाँ पर कुछ और होता, नाउन ना होती, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आता, ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आता। जैसे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल एडजेक्टिव के और कुछ एडजेक्टिव प्लस नाउन के, ओके। बात करते हैं एडजेक्टिव के एग्जाम्पल और एडजेक्टिव प्लस नाउन के एग्जाम्पल, ओके, जिसमें एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लस नाउन, ओके, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव की बात करें, जैसे अभी बताया ओल्ड, इसमें दूसरा जैसे ब्लैक, जैसे रेड, ओके। इसके अलावा हम एग्जांपल देखें, जैसे हैंडसम, हैंडसम, इसी प्रकार एडजेक्टिव प्लस नाउन, ओके, जैसे ओल्ड मैन, ओके, ओल्ड मैन। फिर हम देखते हैं ब्लैक पेन, ओके, ब्लैक पेन, रेड रोज, ओके, रेड रोज, हैंडसम बॉय, ओके, हैंडसम बॉय। अब बात करिए एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी बताते हैं, ओल्ड मीन्स होता है वृद्ध या बूढ़ा, ये एक प्रकार से क्वालिटी बता रहा है। लेकिन इसके साथ नाउन यानी किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर किसी भी पैलेस का नाम या फिर किसी भी वस्तु का नाम साथ में नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ब्लैक मीन्स काला, रेड मीन्स लाल, हैंडसम, ओके। उसके बाद ओल्ड मैन, यहाँ पर मैन किसी व्यक्ति है, ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, अर्थात एडजेक्टिव के साथ जब नाउन आती है तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। इसके बाद ब्लैक पेन क्वालिटी के साथ नाउन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज होगा, ये होगा दैट ओल्ड मैन, ओके, ए ब्लैक पेन, ए रेड रोज, ए हैंडसम बॉय, ओके। यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन साथ में आ रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज होगा। लेकिन अदर सेंटेंस में ओनली फॉर ओनली केवल एडजेक्टिव का यूज होता है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम अगले रूल की। अगले रूल की बात करें तो 3 प्रकार की नाउन होती है, जिसमें एक होती है प्रॉपर नाउन, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसमें एक आती है मटेरियल नाउन, ओके। एक होती है प्रॉपर नाउन
अंदर प्रॉपर नाउन की बात होती है इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगली आती है इसके अंदर मैटेरियल नाउन, ओके, मैटेरियल नाउन। अगर आप इन तीनों नाउन को अच्छे से समझ गए तो इसका मतलब इन तीनों में किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इन तीनों में किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नाम, जैसे नरेंद्र मोदी, ओके, मतलब नरेंद्र मोदी और एक है मोदी। मोदी तो एक पूरे समाज को इंडिकेट करता है, जबकि नरेंद्र मोदी एक प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करता है। जैसे इंडिया, अमेरिका, इंडिया और अमेरिका एक प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करते हैं, जबकि जैसे एग्जांपल आता है कि इंडिया ने मैच जीत लिया, वो केवल और केवल इंडिया ने मैच नहीं जीता होता है, उसमें जो भी खिलाड़ी होते हैं उन सब ने मैच जीता होता है। इसलिए अगर केवल इंडिया आता है तो वहां पर प्रॉपर नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसे हम इमोशंस कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा को ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। बात करें मैटेरियल नाउन, इसकी बात करें जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जैसे होनेस्टी, ओके, ईमानदारी। मैटेरियल नाउन की बात करें, मैटेरियल नाउन वो होती है किसी पदार्थ के द्वारा हम उस पदार्थ का यूज करके अगर पदार्थ का निर्माण कर सकें। जैसे वाटर, वाटर से हम कोल्ड ड्रिंक का निर्माण कर सकते हैं, वाटर से हम चाय का निर्माण कर सकते हैं, वाटर से हम कॉफी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे टिन, जैसे जिंक, ओके, इनको हम मिश्रित कर सकते हैं। तो इन नाउन से पहले कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे किसी का नाम पर्टिकुलर, जैसे नरेंद्र मोदी, ओके, नरेंद्र मोदी, ओके, इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश, ओके, इंग्लिश, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है, इससे पहले भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। अब माइंड में चल रहा होगा कि हमारा तो देखा हुआ है कि द इंग्लिश टीचर, लेकिन वो इंग्लिश के साथ टीचर आया था, वो द इस टीचर के लिए यूज किया गया था क्योंकि वो टीचर पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट का था। इनसे पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, जैसे होनेस्टी, ओके, होनेस्टी, इससे पहले भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे हीरो होंडा, ओके, ये आती है हीरो होंडा। जैसे इसके अलावा न्यू दिल्ली, ओके, न्यू दिल्ली, इनसे पहले भी हीरो होंडा एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, नो आर्टिकल। न्यू दिल्ली, ओके, ये पर्टिकुलर एक जगह का नाम है, नो आर्टिकल। इसमें बात करते हैं जैसे काइंडनेस, ओके, काइंडनेस, नो आर्टिकल, ओके, नो आर्टिकल। बात करते हैं हम मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन में जो एक एग्जांपल है वाटर, ओके, वाटर से हम अभी बताया मैंने चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी बना सकते हैं। जैसे टिन, ओके, टिन, तो इनसे पहले भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आता। अब हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं उनमें आर्टिकल्स कौन सा प्रॉपर नाउन, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और किस प्रकार से आर्टिकल्स का यूज हमें नहीं करना है, ओके। जैसे प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ इनकी, जैसे प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन, ओके। इसके अंदर जैसे ये बताया न्यू दिल्ली, जैसे सहारा, सहारा पीवीटी लिमिटेड, ओके, ये भी एक प्रकार की कंपनी का नाम है। अगर ये सहारा किसी मरुस्थल का नाम होता तो यहाँ पर आर्टिकल अवश्य आता। जैसे ये न्यू दिल्ली बता दिया, जैसे सहारा, जैसे किसी का नाम, ओके, जैसे किसी क्लासेस की बात करें, पर्टिकुलर क्लासेस हो, और किसी का नाम जैसे कौशल्या, ओके, मैं मेरा ही नाम ले लेती हूँ। इनसे पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा।
क्योंकि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा ही समझो एक टाइप से, जिसमें न्यू दिल्ली सहारा पीवीटी लिमिटेड कंपनी है। इसमें जैसे हीरो होंडा जो कि कंपनी का नाम है, किसी भी नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जो मैंने बताया भाववाचक, जिसके अंदर काइंडनेस हो गई, होनेस्टी ईमानदारी हो गई, इसके अलावा इमोशंस जो भी होते हैं। फिर बात करते हैं मटेरियल नाउन, जैसे टिन, जिंक, कॉपर, इन सबको हम मिला सकते हैं, अर्थात इनसे पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अभी तक हमने आर्टिकल्स का यूज केवल और केवल एक कंडीशन में देखा है, काउंटेबल सिंगुलर होनी चाहिए। ओके, काउंटेबल सिंगुलर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन समझे तो जैसे बुक। ओके, बुक एक कॉमन नाउन है। हमें कॉमन नाउन का पता कैसे चलेगा, एक जाहिर सा सवाल है। तो कॉमन नाउन जैसे बुक, कॉमन नाउन वो होगी, बुक कॉमन नाउन है या नहीं इसका पता लगाए। कॉमन नाउन वो होगी जिसके लास्ट में हम एस या ईएस लगाएं और अगर वो प्लूरल बन जाती है वो कॉमन नाउन है। ओके, जैसे बुक के लास्ट में अगर हम एस लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाती है, तो इसका मतलब ये एक प्रकार से कॉमन नाउन है। बात करते हैं जैसे लैपटॉप। ओके, लैपटॉप अगर हम इसके लास्ट में एस लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, इसका मतलब लैपटॉप एक कॉमन नाउन है। ओके, लैपटॉप एक कॉमन नाउन है। ध्यान रखना, कॉमन नाउन जो सिंगुलर होती है उनसे पहले आर्टिकल का यूज होता है। ओके, कॉमन नाउन जो कि सिंगुलर होती है उनसे पहले आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन कॉमन नाउन जो कि प्लूरल होती है कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। हमने देखा अनकाउंटेबल प्लूरल से पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आता। फिर हमने देखा काउंटेबल प्लूरल से पहले भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आता। फिर आगे देखा कि काउंटेबल सिंगुलर से पहले आर्टिकल्स का यूज होगा। उसके बाद हमने बात की एडजेक्टिव की। अगर एडजेक्टिव है केवल और केवल क्वालिटी बताता है, किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होगा। उसके बाद अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन आती है, नाउन का मीन व्यक्ति, वस्तु या स्थान से है, अगर नाउन साथ आती है तो आर्टिकल्स का यूज होगा। बात करते हैं, हमने 3 नाउन्स देखी जिसमें प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ओके, इन तीनों नाउन अगर आपको कहीं भी दिख जाती हैं तो क्रॉस कर देना, बिना सोचे समझे, नो आर्टिकल यूज होगा। बात की कॉमन नाउन, प्लूरल और सिंगुलर। कॉमन नाउन वो होती है जिसके सिंगुलर के साथ अगर एस या ईएस को जोड़ दिया जाए और उसका प्लूरल बना दिया जाए और वो प्लूरल बन जाए तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत होती है। और उससे पहले, सिंगुलर से पहले आर्टिकल यूज होगा, लेकिन प्लूरल से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब हम अध्ययन करते हैं कि ए, एन या द किस जगह यूज होगा। हमारा रटा रटाया होता है कि जिनमें ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि निकले वहां पर एन का यूज होता है। और बहुत बार ये क्वेश्चंस भी हमारा गलत हो जाता है, जैसे नदियों के नाम से पहले द का यूज किया जाता है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का यूज किया जाता है, लेकिन ये गलत है। सही तरीका समझना होता है, रटना नहीं। ए का यूज, एन का यूज मैं बताती हूँ, द का यूज हम कल पढ़ेंगे, ए का यूज। ओके, ए या एन। ए का यूज हमेशा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है, बिफोर ऑफ कॉन्सोनेंट। ओके, यूज ऑफ ए बिफोर ऑफ कॉन्सोनेंट। और एन का यूज वावल्स से पहले किया जाता है। ओके, रियल मीनिंग इंग्लिश में वावल्स होता है, हम हिंदी मीडियम वाले से वोवल्स बोल देते हैं। ओके, कॉन्सोनेंट से पहले होता है कॉन्सोनेंट। ओके, और इसका यूज होगा वावल से। ओके, वावल से। वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू याद नहीं रखना है। अगर ये याद रखोगे तो इसके अंदर एक यूनिवर्सिटी शब्द है। ओके, यूनिवर्सिटी, इसके अंदर यू आया हुआ है और आप जाहिर से है यहाँ पर एन लगा देंगे। जाहिर सी बात है, अगर यू देखोगे तो एन लगेगा, अपने आप लगेगा, लेकिन ये एन गलत है। ध्यान रखना, हिंदी के स्वरों को जो कि ए, आ, ई, ए, ऐ, ओ,
आपको इतने ही स्वरों को ध्यान रखना है। आपको इससे मतलब नहीं है कि स्वर तो 11 होते हैं या 10 होते हैं, नॉट मैटर। ओके, अगर एन का यूज कर रहे हैं और उस शब्द का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं, अगर इनमें से किसी की ध्वनि आती है, ओके, इनमें से किसी की ध्वनि आती है तो ही एन का यूज करना है, अदरवाइज हमें ए का ही यूज करना है। ओके, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी का उच्चारण करते हैं तो पहले यू की ध्वनि आती है और यू एक कॉन्सोनेंट है। ओके, कॉन्सोनेंट है तो एन के बजाय यहाँ पर ए का यूज करेंगे। ओके, एन के बजाय ए का यूज करेंगे। ओके, जैसे बात करते हैं कॉन्सोनेंट, जैसे बैग, बैग, बुक, ओके, लैपटॉप, लैपटॉप, इनका जब हम उच्चारण करते हैं बैग, ओके, बैग की ध्वनि आ रही है यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो कै से कै चेटे ते पे होते हैं, बैग की ध्वनि आ रही है तो ए बैग, ए बुक, ए लैपटॉप। ओके, जैसे यूनिवर्सिटी बीसी में होगा यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी या फिर द यूनिवर्सिटी किसी डेफिनेट कंडीशंस के अंदर अप्लाई किया जाता है। जब हम द का यूज पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। बात करें वॉवल की, जैसे अगर सही मायने में हम इसका मीनिंग देखें तो अव होता है जो एक वोवल की ध्वनि देता है और इसके अंदर एन का यूज होगा। ओके, इसके अलावा और देखें जैसे ऑरेंज, ओके, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज के लिए भी एन का यूज होगा, एन का यूज होगा। फिर देखते हैं हम ऑरेंज के अलावा जैसे इंक, ओके, जैसे इंक, इंक के लिए भी एन का यूज होगा। बात करते हैं ए या एन की। ए या एन आर्टिकल्स, ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले होगा, बिफोर यूज ऑफ कॉन्सोनेंट। ओके, एन का यूज हमेशा वावल से पहले होगा और वावल से पहले एन का यूज करते समय उसका उच्चारण अवश्य कर लीजिएगा। अगर यूनिवर्सिटी की जैसा हमारे साथ होता है तो वो सेंटेंस हमारा आर्टिकल के तौर पर गलत हो जाएगा। अगर ध्वनि वावल की निकलती है तो ये हमें एन का यूज करना है, हमें ए ई आई ओ यू से कोई भी मतलब नहीं रखना। ओके, जैसे ए बैग, ए बुक, ए लैपटॉप, ए यूनिवर्सिटी, एन आवर, एन ऑरेंज, एन इंक। आप ए और एन की प्रैक्टिस करना और जो मैंने बताए हैं कि आर्टिकल इसमें आएगा, आर्टिकल इसमें नहीं आएगा, इनकी भी प्रैक्टिस करना ताकि कम से कम इतना तो सोल हो ही जाएगा कि इसमें आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी आ जाता है जैसे नो आर्टिकल, तो जैसे अभी हाईकोर्ट एलडीसी में आया था, डेथ से पहले हमें आर्टिकल लगाना था तो उसमें डेथ से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, क्योंकि डेथ जैसे वाटर से पहले भी नहीं लगता, अनकाउंटेबल प्लूरल है तो इसमें भी नो आर्टिकल ऑप्शन था। तो अगर हमारे माइंड में ध्यान रहता है कि नो आर्टिकल और आर्टिकल कहाँ पर यूज करना है तो वो ऑप्शन वहीं पर डिलीट हो जाता, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यूज रहा है ओनली फॉर दे का, वो मैं कल बताऊंगी। उसमें 3 ही पॉइंट है, हमें ये याद नहीं करना है। नदियों से पहले, न्यूज़पेपर से पहले अगर हम ऐसे याद करेंगे फिर एक रटाफिकेशन होगी, फिर सेंटेंस गलत होगा और फिर आर्टिकल्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसमें केवल और केवल 3 पॉइंट है जो कि हम कल पढ़ेंगे।